कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। अर्थात एक दिन जब लेखिका ने बिंदा के घर में झांक झांक कर अर्थात देख देख कर यह जानने का प्रयास किया कि बिंदा अपने ससुराल से लौटी है अथवा नहीं, तब जाकर लेखिका को यह मालूम हुआ कि वह तो आकाशवासिनी यानी आकाश में बसने वाली या आकाश में रहने वाली अपनी अम्मा, अपनी माँ के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। महादेवी जी उस दिन से अक्सर चमकीले तारों में से अपनी छोटी सी बिंदा यानी अपनी प्यारी सहेली बिंदा को ढूंढती रहती थी। उनका कहना है कि इतने सारे तारों में से अपनी सहेली को पहचानना उनके लिए संभव न था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। लेखिका का यह कहना है कि लंबा समय बीतने के बावजूद भी बिंदा और उसकी नई अम्मा यानी उसकी सौतेली माँ की कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यह दुनिया है, इस संसार में यह चक्र चलता ही रहता है। कभी किसी बालक ने या बालिका ने अपनी माँ को अवश्य ही खोया होगा, और इस प्रकार उस बिंदा ने तो इस संसार से मुक्ति पा ली, किंतु अनेक बिंदाएं उसके बाद इस धरा पर, इस धरती पर उपजी होंगी या जन्मी होंगी, और अनेक विमाताएं भी इस धरती पर रही होंगी। यह सब कब समाप्त होगा, कब खत्म होगा, इसे कोई भी नहीं कह सकता।